चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। देखो, उसने कहा था कहानी जो चैप्टर्स पढ़ती है इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है ना। ये एक प्रेम कहानी है, बलिदान की कहानी। इसमें हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस कहानी को आप पढ़ चुके होंगे तो ऑब्जेक्टिव आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी साबित हुई? देखो, हिंदी अगर कहानी देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कहानी प्रचलित तो उसने कहा था, क्योंकि ये प्रेम कहानी आप इसको देखिएगा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उसने कहा था कहानी पर सबसे पहले फिल्म बिमल राव नाम का व्यक्ति ने बनाया था। ठीक है ना। तो इसमें सबसे प्रचलित कौन है? उसने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था से। ठीक है ना। 3 नंबर देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था से ली गई है। आगे देखिए, बुद्ध का कांटा किनकी रचना है? देखो बाबू, बुद्ध के कांटा के यही रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? देखो, किस सदी के प्रमुख लेखक है? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? डी मारेंगे। आगे बढ़ाते हैं और आगे ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, 6 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो गुलेरी जी ने लगभग 3 ही कहानी लिखी है अभी तक। ऑप्शन इसमें सी मारेंगे। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप? ए मारेंगे। देखिए, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताना कौन सी रचना। 4 ऑप्शन दिया, देख सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखो, यहाँ पर हारे को हरिनाम इनकी रचना नहीं। ऑप्शन डी मारेगा। उसने कहा था कहानी है क्या है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी मारेंगे, क्योंकि इनमें सभी इस कहानी को दिखाया गया। इसमें मतलब इसमें से सभी दिखाया गया कहानी में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक बातों को बाबू। देखिए, हम लोग अभी तक कहाँ क्वेश्चन समझ लिए? उसने कहा था यहाँ तक हम लोग 9 नंबर तक क्वेश्चन समझ लिए। 10 नंबर है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो अमृतसर का चित्रण किया गया। आगे देखिए, 11 नंबर, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? देखो, लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। क्या नाम था? माझे, याद रखिएगा। आगे आपका 12 नंबर है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमदार के पद पर था। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ये वाला सी मार लेंगे ऑप्शन। तो 12 नंबर तक हो गया। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 40-45 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसा। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? तो भाई वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। आगे, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक है ना। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? देखो, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम ऑप्शन देखिए बोधा सिंह था। ऑप्शन ए मारेंगे। आगे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भाई जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन इसमें से कौन मारेंगे? सी मारेंगे। आगे, सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखो, लहना सिंह जो थे ना, उनका नंबर 77 था। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ए मारेंगे। सरकार ने सूबेदार को कहां जमीन दी थी? तो लायलपुर में जमीन देने का काम किया था। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे। तो यहां तक 19 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन को। देखिए, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? देखो, गुलेरी जी का जो जन्म है ना, वो आपका हुआ था कहाँ पर? तो आपका इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। नहीं, जयपुर के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था गुलेरी जी का। इसमें से ऑप्शन बी होगा आपका सही। अगर सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जो जीवन है ना, ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। कछुआ धर्म किनकी कृति है? देखो, कछुआ धर्म जो है ना, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही कृति है। आगे, पुरानी हिंदी रचना के रचना कौन है? तो इसके भाई वही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही है। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा निबंध? तो मजदूरी और प्रेम जो है ना, इनकी लिखी हुई रचना नहीं है। उसका भी ये सब जो आपको रचना दिखाई दे रही है, सब इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए 26 नंबर, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? देखो, कुरमाई का अर्थ होता है ना, मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी या सगाई। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इसमें से ऑप्शन कौन सा? डी मारेंगे। आगे देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे अच्छी कहानी कौन है? उसने कहा था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है? इसमें कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है? देखो, इसमें कफन जो है ना, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, क्योंकि कफन प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। आगे देखिए 30 नंबर, गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी है? तो गुलेरी नाम है, तो गुलेर गाँव के निवासी है। तो गुलेरी जी गुलेर गाँव के निवासी। इसमें से ऑप्शन कौन मारेंगे? बी मारेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं और समझते हैं।
31 नंबर प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो भाई चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। और चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। जिससे पहले चैप्टर हम लोग बातचीत पढ़े थे तो उसके वो भारतेंदु युग के और आधुनिक युग के आपके कहानीकार थे, लेखक थे। तो ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी है वो आपका द्विवेदी युग के कहानीकार है, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई था, 5 भागों में बटी हुई है। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग, डी मारेंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, देखो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म था ना 1883 ईस्वी में हुआ था, यानी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, ऑप्शन इसमें कौन मार लेंगे हम लोग, डी मार लेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, देखो उसने कहा था जो कहानी है ना वो कर्म प्रधान कहानी, इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी मारेंगे। आगे देखिए 37 नंबर, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी जो है ना किनकी रचना हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना, इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक है ना। तो 37 नंबर तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि एक चीज़ों को। 38वां प्रश्न है कीरत सिंह कौन था, देखो कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। याद देखिए लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यही तेरी कुरमाई हो गई, इसमें ऑप्शन सी मारिएगा। देखो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए बोले थे, 10 आदमी छोड़कर जाने के लिए बोले थे, ऑप्शन इसमें से बी मारेंगे। अमृतसर में लहना सिंह को अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो वहाँ पर मामा जी उनके रहते थे। आगे देखिए लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, देखो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे बाबू, इसमें से ऑप्शन आप मारिएगा ए मारिएगा, कौन सा ए। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र के लिए, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो लहना सिंह से कहा था। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी मारेंगे। 44 नंबर देखिए लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह लेकर बैठा था। अंत में जब लहना सिंह मरने वाले थे तो उस समय उनके सिर को लेकर वजीरा सिंह ने बैठा था। ऑप्शन इसमें से कौन मार लीजिएगा आप, सी मार लीजिएगा इसमें से ऑप्शन, ठीक है बाबू। आगे देखिए 45 नंबर, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। तो इस तरह से मैंने आपको उसने कहा था कहानी के लगभग 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया बाबू। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप नोट्स बनेगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 10 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए सब का मील का पत्थर साबित होगा। इस कारण से मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एक एक चीज़ों को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि कम से कम आपके साथी जो आपके दोस्त है वो सब इस बात को जान सके, समझ सके। जय हिंद।